हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनम और ये है मेरा प्यारा सा चैनल साइंस विद सोनम। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए आज आगे पढ़ेंगे। और हाँ, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। तो जब प्लांट अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें दो चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो बच्चों, जो ऑक्सीजन है उसका यूज सारा प्राणी जगत कर लेता है, जो भी ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेता है। और ग्लूकोज का यूज प्लांट खुद कर लेते हैं अपने खाने के लिए। तो बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन आए कि प्लांट ग्लूकोज को किसके रूप में अपने अंदर संचित करके रखता है, तो आप बताओगे कि प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में क्या करता है? संचित करके रखता है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। अब बात ये भी आती है कि क्या केवल प्लांट कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए? जैसे हमें खाने में अलग अलग वैरायटी चाहिए और अलग अलग चीजों से हमें अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, वैसे क्या केवल प्लांट को कार्बोहाइड्रेट चाहिए? नहीं, प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए। ठीक है बच्चों, और प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है? देखिए, प्रोटीन के पास भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्वों के साथ साथ और क्या होता है? उसके पास एक और होता है, और तत्व होता है, उसको कहते हैं नाइट्रोजन। प्लांट के पास ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? आपने पढ़ा होगा, जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या है? नाइट्रोजन बहुत मात्रा में है। लेकिन बच्चों, प्रॉब्लम क्या है कि जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, प्लांट उसको उसी रूप में नहीं ले सकते हैं। प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कुछ जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, नाइट्राइट में चेंज करते हैं। और फिर क्या होता है कि घुलित अवस्था में नाइट्रोजन किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर ली जाती है। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्लांट केवल इन दो ही विधियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? उनके पास कोई और मेथड है भोजन बनाने का? तो आज हम पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, कुछ प्लांट होते हैं जो अपना भोजन दूसरे प्लांट से लेते हैं। और जब वो अपना भोजन दूसरे प्लांट से लेते हैं तो भोजन लेने की इस प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं, विषम पोषण विधि। तो क्या होता है कि आपने अपने चारों ओर, या कभी आप कहीं घूमने गए होंगे तो आपने किसी प्लांट को देखा होगा, उस पर कुछ लताएं चढ़ी होती हैं जो हल्के पीले रंग की होती हैं, तो उनको अमरबेल कहते हैं। तो बच्चों, ये अमरबेल क्या करता है? उस बड़े से प्लांट से अपना भोजन लेता है, उससे सहारा लेता है, भोजन लेता है। तो जो प्लांट उसको सहारा दे रहा है, उसको भोजन दे रहा है, उसको कहेंगे परपोषी। और जो अमरबेल है उस पर आश्रित है तो उसको कहते हैं परजीवी। तो यहाँ पर आपको दो चीजें समझ में आई होंगी। एक मैंने बताया परपोषी, दूसरा मैंने बताया परजीवी। परजीवी। तो बच्चों, परपोषी क्या हो गया? पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब पोषण देना, जो दूसरे को पोषण दे रहा है, जैसे कि वो बड़ा प्लांट। और परजीवी, पर मतलब दूसरे पर, जीवी मतलब आश्रित
उस पर जीवन व्यापन कर रहा है, यानी कि अमर बेल वो क्या कर रहा है, दूसरे बड़े प्लांट से अपना भोजन ले रहा है। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बच्चों, आजकल तो आप YouTube भी बहुत चलाते होंगे, आपने वहां भी देखा होगा एक प्लांट होता है घटपर्णी, उसको कहते हैं पिचर प्लांट। तो आपने देखा होगा उस प्लांट की जो एक उस प्लांट में एक ऐसी संरचना होती है जो घट के आकार की होती है। वो प्लांट क्या करते हैं, उसमें जैसे उसके ऊपर कीड़े बैठते हैं तो वो प्लांट उन कीड़ों को बंद कर देते हैं और उनका भक्षण कर लेते हैं। ये सब कैसे होता है, तो देखिए वो क्या होता है, उसकी घट के समान आकृति की, उसमें उसकी जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों का रूपांतरण है वो उसके घट के समान जो आकृति होती है। तो उस घट में क्या होता है, छोटे छोटे मूल रोम होते हैं। तो जैसे छोटे वो नीचे की तरफ होते हैं, जो उसमें रोए निकले होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। तो जैसे ही देखो बच्चों, अगर वो ऐसा है और उसमें जो रोम होंगे वो इस तरह से होंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर कोई मक्खी आ गई, मधुमक्खी आ गई, कोई कीट आ गया, वो जैसे यहाँ अंदर गया तो इसके अंदर श्लेष्मा भी होता है, कुछ म्यूकस जैसा पदार्थ भी होता है, तो जैसे चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। जैसे ये अंदर गया तो ये रोए क्या करते हैं, इसको अंदर धकेलते जाते हैं और ये फट से बंद हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई प्लांट को तो कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्लांट को प्रोटीन भी मिल रहा है, ऐसी कौन सी नीड है प्लांट की कि उसको कीड़े खाने पड़ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ प्लांट ऐसी भूमि पर उग जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन क्या होता है, उस भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो प्लांट इन कीड़ों को खाकर अपने नाइट्रोजन की भूख को शांत करते हैं। और बच्चों, जो प्लांट इस तरह से दूसरे कीड़ों को खाकर अपनी क्या करती है, नीड्स को पूरी करते हैं, उनको कहते हैं कीटभक्षी प्लांट, कीटभक्षी पादप। तो बच्चों, जो प्लांट दूसरे कीड़ों को खाकर क्या करते हैं, अपनी नीड को कंप्लीट करते हैं, उनको कहते हैं कीटभक्षी पादप। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है वीनस फ्लाईट्रैप और दूसरा है सनड्यू। अब पोषण की जो दूसरी विधि आती है बच्चों, वो है मृतोपजीवी। ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर क्या करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं। आप मार्केट जाते हैं तो आपने मशरूम देखा होगा वहां पर, और आपने खाया भी होगा। इन्हें ये कवक हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, वहां से पोषण लेते हैं और वृद्धि और विकास होता है इनका इस तरह से। तो ऐसे प्लांट जो क्या होता है, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, बारिश है, तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा वो जगह जहाँ पर हल्का सा मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कुछ ब्लैक स्पॉट, ग्रीनिश सी संरचनाएं देखी होंगी, वो कवक हैं और वो ऐसे ही मौसम में उगते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कवक केवल बरसात के मौसम में ही उगते हैं? तो बच्चों नहीं, कवक के जो स्पोर्स होते हैं वो 12 महीनों हवा में रहते हैं, लेकिन उनके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वो होता है बरसात। तो जैसे ही क्या होता है, उनको अच्छी कंडीशन मिलती है ग्रो होने के लिए, वो फट से ग्रो हो जाते हैं। और इस तरह से कवक क्या करते हैं, सड़े गले चीजों पर, आपने जब भी ब्रेड यूज किया होगा तो कभी कभी क्या होता है, हम बाहर रख के भूल जाते हैं, तो ब्रेड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो खराब किसके कारण होता है, वो खराब होता है कवक के कारण, क्योंकि कवक उसमें उग आते हैं और वो हमारे खाने को खराब कर देते हैं।
बच्चों, ये कवक हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण भी बन जाते हैं और कुछ कवक क्या होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं और वहाँ से मशरूम खरीदते हैं तो ये कवक हमारे लिए क्या हो गए, लाभदायक हो गए क्योंकि हम इनको खाते हैं। लेकिन कुछ कवक से हमें गंभीर समस्याएं भी हो जाती हैं। देखिए बच्चों, अब आगे आता है सहजीवी संबंध। जैसे अगर दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं तो ऐसे संबंध को कहेंगे सहजीवी संबंध। तो क्या होता है, आपकी जो दालें होती हैं, दाल कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं और उन गांठों में एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु को कहते हैं राइजोबियम। तो ये जीवाणु क्या करता है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करने का कार्य करता है। इससे प्लांट को क्या फायदा होगा, मैंने आपको अभी बताया है कि प्लांट क्या करता है, सीधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है। वो किसके रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में। तो ये जीवाणु क्या करता है कि उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में चेंज कर देता है और इससे क्या होते हैं, प्लांट को पोषक मिल जाता है, पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। अब भाई सवाल ये भी आता है कि इसमें बेचारे जीवाणु को क्या फायदा होगा, तो उसको ये फायदा होगा कि उसको रहने के लिए जगह मिल गई है। कहाँ, प्लांट की जड़ों में, उसको वहां संरक्षण प्राप्त हो गया है। तो ऐसी दोनों ने क्या करी, एक दूसरे की मदद की। तो ऐसे संबंध को जहां एक को और दूसरे को, दोनों को क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, ऐसे संबंध को कहेंगे सहजीवी संबंध। बच्चों, सहजीवी संबंध में एक और आता है, उसको कहते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है बच्चों, ये होता है कवक और शैवाल का मिश्रित रूप। इसमें कवक और शैवाल क्या होते हैं, दोनों होते हैं। अब कवक और शैवाल एक दूसरे को कैसे फायदा दे सकते हैं, तो कवक क्या करता है, मिट्टी से अवशोषित कर लेता है पोषक तत्वों को। किसके लिए, शैवाल के लिए। और इसमें शैवाल क्या करता है, अब शैवाल के पास तो क्लोरोफिल है ना, तो शैवाल जब सनलाइट आएगी वो खाना बनाएगा, वो कवक को देगा। और कवक क्या करेगा, जब मिट्टी से क्या करेगा, पोषक तत्वों को अवशोषित करके शैवाल को देगा। और इस तरह से ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, कवक क्या करता है, मिट्टी से पोषक तत्वों को लेकर शैवाल को देता है, शैवाल को पहुंचाता है। अब कवक ने तो इस तरह से अपनी दोस्ती निभाई, और शैवाल कैसे निभाएगा अपनी दोस्ती, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेगा। भोजन का निर्माण कर कवक को देता है, कवक को भी देता है। तो इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाई और इस संबंध को भी बच्चों सहजीवी संबंध कहते हैं। तो आप लोग सहजीवी संबंध में दो एग्जाम्पल याद रखोगे। पहला कौन सा, राइजोबियम, जो कि एक जीवाणु है, उसका किसके साथ, दाल कुल के पौधों के साथ। और दूसरा संबंध हो जाएगा लाइकेन का, किसका किसके साथ, कवक का शैवाल के साथ। बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप डेली अपने चावल या आटे के कंटेनर से
चावल या आटा लेते रहेंगे तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो चावल और आटा खत्म हो जाएगा। वैसी प्रॉब्लम हमारी मिट्टी के साथ भी है। हम उसके ऊपर फसलें बोते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा कम होती जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो बच्चों, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है, अभी हम ये पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो अपनी मिट्टी में क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। उस उर्वरक में क्या क्या होता है? उस उर्वरक में होता है उर्वरक। बच्चों, उर्वरक का मतलब समझ रहे हो? खाद, ठीक है। इस उर्वरक में क्या क्या होता है? इसमें एक तो होता है फॉस्फोरस, दूसरा होता है नाइट्रोजन और तीसरा होता है पोटेशियम। तो क्या होता है बच्चों कि जब मिट्टी की उर्वरण क्षमता क्या हो जाती है, उसके पास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो हम उसमें खाद डालते हैं। उस खाद में क्या होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ये उसी तरह से है बच्चों, जब हमारे किचन का सामान खत्म हो जाता है तो हम मार्केट से नया सामान लेके आते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जब मिट्टी के पास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हम मिट्टी में खाद मिलाते हैं। वो खाद क्या करती है? मिट्टी में फिर से पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देती है। तो बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है पादपों में पोषण, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, मिलती हूँ आपको आपकी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।